मुलायम सिंह आजम के बाद कौन होगा मैनपुरी और रामपुर सीट का दावेदार। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सियासी गलियारों में सबसे अधिक चर्चा इसी बात की है कि समाजवादी पार्टी इन सीटों पर किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी। चुनाव आयोग ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की तारीख 5 दिसंबर घोषित कर दी है और इसके परिणाम 8 दिसंबर को आ जाएंगे। सपा के संस्थापक, संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह के निधन से रिक्त हुई समाजवादी पार्टी की सुरक्षित लोकसभा की सीट और आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा की सीट अब किसके खाते में गिरेगी। आपको बता दें, लंबे अरसे से दोनों सीटें सपा के कब्जे में रही हैं। ऐसे में अब सपा के 2 कद्दावर नेताओं की छत्र छाया से खाली हुई सीटों पर अखिलेश यादव किसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। अखिलेश के सामने प्रत्याशी के चयन को लेकर एक बड़ी चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी के लिए पिछले 9 लोकसभा चुनाव में अभेद दुर्ग रही मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उपचुनाव की घोषणा के बाद अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रत्याशी के चयन को लेकर ही रहने वाली है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए परिवार के ही 4 दावेदार हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव, पौत्र तेज प्रताप यादव, भाई शिवपाल सिंह यादव और बहू डिम्पल यादव शामिल हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुलायम के न रहते हुए परिवार को भी साधना है। ऐसे में अखिलेश इस सीट से किसे प्रत्याशी बनाते हैं जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि रामपुर सीट से अखिलेश किसे प्रत्याशी बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के भड़काऊ भाषण देने के बाद इस मामले में हुई 3 साल की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रिक्त हुई रामपुर विधानसभा की सीट भी सपा का ही गढ़ मानी जाती है। उपचुनाव की घोषणा होते ही इस सीट से अखिलेश किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। रामपुर सीट पर कई सालों से आजम का दबदबा रहा है। जी हां, रामपुर विधानसभा सीट पर सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान का दबदबा माना जाता है। आजम खान 9 बार रामपुर से ही विधायक चुने गए। 2012 विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर सपा के कद्दावर नेता आजम खान यहीं से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर तनवीर अहमद को हराया था। 2017 में विधायक की और 2019 में जीती थी लोकसभा सीट। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विधायक बने आजम खान। उन्होंने चुनाव के बाद भाजपा के शिव बहादुर सक्सेना को हराया था। 2017 में इसी सीट से विधायक रहे आजम खान ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़कर संसद पहुंचे और जिससे यह सीट खाली हो गई और यहां उपचुनाव कराया गया। 2022 में आजम फिर यहीं से विधायक बने तो लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2019 में हुए उपचुनाव में आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा विधायक बनी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता को हराया था। डॉक्टर तंजीन फातिमा 2022 तक विधायक रही। मार्च 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को हराकर विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधिया से सांसद बने। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव रामपुर से किस चेहरे को प्रत्याशी बनाते हैं।